भगवान श्री कृष्ण के पति गोपियों की भक्ति का उल्लेख किए बिना उनके विषयों में कथा और कहानियां करना कठिन होगा। कहा जाता है कि एक दिन श्री गोपियों ने श्री कृष्ण जी के लिए भोजन बनाने का निर्णय लिया। अपने घरों के सभी नियमित कार्य पूर्ण करने के बाद कई घंटे मेहनत करके अपने प्रिय कृष्ण के लिए उन्होंने उत्तम भोजन तैयार किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने उनके बनाए हुए भोजन को सुशोभित बर्तनों में परोसा और श्री कृष्ण के पिता नंद राय के घर चले गए। जब उन्होंने उस घर में प्रवेश किया तो देखा सभी अतिथि खाने की मेज के चारों ओर और श्री कृष्ण उनके बीच में बैठे हैं और माँ यशोदा उनके हाथ धुलवा रही है। जैसे कि अतिथियों ने गोपियां और उनके द्वार लाए गए भोजन को देखा तो उन्हें ग्लानि महसूस होने लगी, क्योंकि उन्होंने तो अभी अभी भोजन कर लिया था। सबने सोचा कि अपनी मेहनत को व्यर्थ होते देख कर गोपियों का दिल ही टूट जाएगा, किंतु गोपियों की दृष्टि तो केवल भगवान श्री कृष्ण पर थी और वे उनकी ओर ही देखे जा रहे थे। कुछ पलों के पश्चात उन्होंने अपने बर्तन को नीचे रख दिए और कलात्मक रूप से अपने हाथ हिलाए और नृत्य करने लगी। नंद राय, माँ यशोदा और अन्य सभी अतिथिगण यह देख रहे थे और चकित हो गए कि इतनी मेहनत से अपने बनाए हुए भोजन को व्यर्थ होते देखकर भी वो इतनी मस्त कैसे हो सकती है। एक मेहमान ने हिम्मत करके गोपियों से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछ ही लिया। गोपियों ने उल्लासपूर्ण नृत्य को रोका और हंसते हुए कहा कि वो तो यह सोच रही थी कि इतनी मेहनत से बनाए भोजन को ग्रहण करने के उपरांत श्री कृष्ण के चेहरे पर जो तृप्ति का भाव आएगा वो कितना दिव्य होगा। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारी आंखों ने कृष्ण के चेहरे को देखा और हमें उनके चेहरे पर तृप्ति का वही भाव दिखाई दिया। इस बात का तो कोई महत्व ही नहीं कि उन्होंने किसके हाथ का बना भोजन खाया, क्योंकि उनका तो जीवन ही कृष्ण की तृप्ति के लिए है और उनके तृप्त चेहरे को देखना मात्र ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। ऐसे अद्भुत कहानियां ही हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि वे देवता कितने तेजस्वी होंगे जो भगवान और भक्तों में भक्ति की ऐसी गहराई भावना भर देकर भी कितनी महान थे वो गोपियां जो अपने इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा रखने की समर्थ रखती थी। जय श्री कृष्ण।